दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दिलजीत भी अच्छा है ऑब्वियसली और हानिया तो है ही अच्छी। तो अगर दोनों साथ काम करें तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बो कि वो दोनों ने साथ काम किया। और मूवी भी बहुत अच्छी है, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी, आपको भी देखनी चाहिए। हानिया बहुत खूबसूरत लगी हैं और दिलजीत और हानिया की जो वो है केमिस्ट्री है बहुत खूबसूरत है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू। हानिया के ड्रेसेस कैसे लगे? खूबसूरत साड़ियाँ, मलबूसात और फिर उसके पंजाबी बोलने का अंदाज। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, इसलिए हम आए हैं देखने के लिए। बहुत अच्छी मूवी लग रही है, मुझे तो लगता है इट विल क्रॉस 100 करोड़। कौन सी फिल्म देखने आए आप? सरदार जी 3। उसकी क्या खास वजह है? क्योंकि मेरा फेवरेट एक्टर है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत 3। दिलजीत की आप फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, तो उसका ट्रेलर आपने देखा था, कैसा था? बहुत अच्छा था। तो हम इसके लिए पहले से काफ़ी क्यूरियस थे, तो हमने टिकट्स वगैरह बुक कराई हुई थी, तो अब हम देखने लगे हैं मूवी। तो इसका ट्रेलर देखा था, वो तो बहुत अच्छा लगा, कॉमेडी मूवी है, ट्रेलर में तो अच्छी लगी थी, इसलिए तो सिनेमा में कहना चाहिए। नाजरीन, मैं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, हम मौजूद हैं क्यू सिनेमा में, जहां पर बिल आखिर फिल्म सरदार जी 3 रिलीज़ हो चुकी है। बड़ी तादाद में जिंदा दिल लाहौरी और फिल्म बीन इस फिल्म को देखने आए हैं और उसकी बुनियादी वजह है दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की खूबसूरत जोड़ी। फिल्म बीनों की तो बड़ी तादाद आई हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने से हमारे फिल्म बीन भी दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी फिल्म देखने आए हैं आप? सरदार जी 3। उसकी क्या ख़ास वजह है? क्योंकि मेरा फेवरेट एक्टर है दिलजीत दोसांझ। और हानिया आमिर आपकी फेवरेट नहीं है? नहीं। वो नहीं है तो कैसी, उसके ट्रेलर कैसा लगा था आपको? अच्छा था, फनी था, फनी था। और सॉन्ग्स कैसे लगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगे। बहुत। एक और भी हमारा नन्हा मुन्ना सा फिल्म भी मौजूद है। आप कौन सी फिल्म देखने आए हैं और क्यों देखने हैं, ज़रा बताएं ना। आपने खाने पे माशाल्लाह जोर दिया है, फिल्म का भी बताएं हमें। दिलजीत 3। दिलजीत की आप फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, तो उसका ट्रेलर आपने देखा था, कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अभी तक बच्चे का मूड किसी और तरफ लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखते हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया का पॉलिटिकल बिल्कुल अच्छा जो है कनेक्शन नहीं है, उस चीज़ को साइड पर रख के जो है अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले मिल के बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दिलजीत भी अच्छा है ऑब्वियसली और हानिया तो है ही अच्छी। तो अगर दोनों साथ काम करें तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बो कि वो दोनों ने साथ काम किया। और मूवी भी बहुत अच्छी है, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी, आपको भी देखनी चाहिए। के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। सर, दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये मूवी लगी है आज, मेरे ख्याल में फर्स्ट डे है इसका, तो हम इसके लिए पहले से काफ़ी क्यूरियस थे, तो हमने टिकट्स वगैरह बुक कराई हुई थी, तो अब हम देखने लगे हैं मूवी। तो इसका ट्रेलर देखा था, वो तो बहुत अच्छा लगा, कॉमेडी मूवी है, तो इंशाल्लाह देखते हैं, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कैसी है। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की जोड़ी जो है वो ट्रेलर में कैसी लगी थी, जो आज आपको सिनेमा में खींच लगी? ट्रेलर में तो अच्छी लगी थी, इसलिए तो सिनेमा में कहना चाहिए। अच्छा, और म्यूज़िक के हवाले से? म्यूज़िक अच्छे, सॉन्ग्स अच्छे हैं उनके। सॉन्ग्स भी अच्छे। जी जी। बच्चों की वालदा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं, क्योंकि ख़वातीन बड़े ख़ास नज़र से कलर कम्बिनेशन, ड्रेसेस नोट कर रही होती हैं फिल्मों में, तो उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सरदार जी 3 बिल आखिर जो है वो पाकिस्तान में लग गई है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रेलर बहुत अच्छा था, हानिया बहुत खूबसूरत लगी हैं और दिलजीत और हानिया की जो वो है केमिस्ट्री है बहुत खूबसूरत है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। हानिया के ड्रेसेस कैसे लगे? खूबसूरत साड़ियाँ, मलबूसात और फिर उसके पंजाबी बोलने का अंदाज। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, इसलिए हम आए हैं देखने के लिए। बहुत अच्छी मूवी लग रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या तवक्कुआत हैं फिल्म से, कहाँ तक बिजनेस करेगी रिकॉर्ड? मुझे तो लगता है इट विल क्रॉस 100 करोड़। 100 करोड़ जो है वो क्रॉस कर लेगी ये फिल्म। नेहरू बाजवा भी हैं इस फिल्म में, तो उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? उनके बस एक्साइटेड हैं, वी वांट टू सी देयर परफॉर्मेंसेस एंड वी होप इट विल बी अ बेस्ट मूवी इंशाल्लाह। भारत में छोड़ के भारत वाले जो हैं वो हानिया आमिर को फिल्म से माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने पूरे भारत को ही माइनस कर दिया है और वहाँ पर रिलीज़ नहीं हो रही, बाकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हो रही है। इस चीज़ को कैसा देखते हैं? मैं उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा था, बिकॉज़ हानिया के बगैर तो ये मूवी अधूरी है और हम हानिया की वजह से ही आए हुए हैं ये मूवी देखने के लिए। शी इज़ वेरी प्रिटी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम जी, आपने हमारे नन्हे मुन्ने से
फ़िल्म बीनों की भी गुफ्तगू सुनी, उनके पेरेंट्स की भी गुफ्तगू सुनी और उनका ये कहना है कि इस फ़िल्म को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और एक्साइटेड हैं और हानिया आमिर की वजह से ही वो ये फ़िल्म देखने के लिए आए हैं। उनका यही कहना है कि ट्रेलर में तो दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त लगी और आज की फ़िल्म देखेंगे तो उसके बाद उस पर मज़ीद भी एनालिसिस किए जाएंगे और ये तवक्को की जा रही है कि ये फ़िल्म पाकिस्तान से 100 करोड़ का बिज़नेस करेगी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।